डील कैंसिल होने के बाद ओमकार आराध्या में बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुमसे कोई काम नहीं होगा, बस तुम्हें कह दो कि सूट बूट पहन के ऑफिस जाने के लिए तो तुम तैयार हो जाओगे, घर का काम तो होता नहीं है। यह कहने के बाद ओमकार अपने कमरे में चले जाते हैं और इतने दादी जी कहते हैं कि रजनी का ध्यान अपने बहू में रहेगा। तब ना हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि आराध्या इस घर के लिए सही नहीं है, नहीं घर के लिए नहीं, प्रथम के लिए राधा किसी काम की नहीं है। यह सुनने के बाद राध्या बहुत दुखी हो जाती है और सोचने लगती है कि सही में हम प्रथम सर्किल जिंदगी में गलती से आ गए हैं, हम किसी काम के नहीं हैं। लेकिन इतने में एकता भाभी कुछ ऐसा करते हैं जिसे देखने के बाद सारे घर वालों को पहले तरह जमीन खिसक जाती है। वह सारे घर वालों को दिखा देती हैं कि इन सब में उनकी गलती नहीं थी, नहीं राधा की गलती थी। फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हो कि प्रथम और राध्या एक साथ रहे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में आई सपोर्ट राध्या ज़रूर लिखें। हालांकि सारे घर वाले दोनों बहू में से गुस्सा थे, लेकिन एकता भाभी को कुछ ऐसा पास चलता है जिसे देखने के बाद सारे घर वालों चौंक जाने वाले थे। एक था आराध्या को बताती है कि उसे दिन तुम्हारी गलती नहीं थी, दादी ने जानबूझकर यह सब किया था और वह मिठाई इसलिए खराब हो गई थी क्योंकि उसे मिठाई में जहर मिला दिया था। दादी ने यह सुनने के बाद आराध्या के पैरों तले जीवन वह सोचने लगते हैं कि दादी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। वह एकता से कहते हैं कि हम दादी से जरूर पूछेंगे कि दादी आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन एकता कहती है नहीं आराध्या, तुम ऐसा दादी से मत बोलना, नहीं तो दादी गुस्सा हो जाएंगे और बिना मतलब ड्रामा करेंगे। वैसे भी सारे घर वाले हम लोग से गुस्सा ही है पहले से। वह सबसे पहले रजनी को यह बात बताते हैं और यह सुनने के बाद रजनी बहुत गुस्से में आती है। वह सबूत लेकर सारे घर वालों को दिखा देती है, कहती हैं कि इसमें आराध्या और एकता की गलती नहीं थी। रजनी सारे घर वालों को दिखा देती है कि दादी ने कैसे उसमें जहर मिला था और वह मिठाई इसलिए खराब हो गई थी। यह देखने के बाद ओमकार आग बबूला हो जाते हैं। वह अपनी माँ को डांटना लगते हैं, कहते हैं मन ऐसा आपने किया, अगर मिठाई घर पर ही ना खराब होते हुए मार्केट में जाकर कुछ होता, अगर कोई क्लाइंट को, तो हम किसी मुंह दिखाते हैं अपने अपने घर के झगड़े में बाहर वालों को भी नुकसान पहुंचा देती। आप इतना कहने के बाद ओमकार चले जाते हैं वहां से। यह सब होने के बाद दादी बहुत गुस्सा आ जाती है और कहते हैं क्या आराध्या को हम इस घर में 1 मिनट भी नहीं टिकने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वह एकता और आराध्या के बीच में झगड़ा करवा देती है। कैसे आराध्या और एकता एक साथ ना रह पाए। उर्मी अपनी चाल चलती है और एकता और आराध्या को दोनों को अलग कर देता हूँ। वह कहते हैं एकता को क्या आराध्या बहुत ज्यादा होशियार बन रही हो, उसकी वजह से तुम्हें डांट पड़ी थी। उसे दिन यह सुनने के बाद एकता को भी ऐसा लगता है कि हाँ, उसे दिन आराध्या की गलती थी और एकता गुस्सा हो जाती है। राध्या से कहीं तक आराध्या को भी लगता था कि वह प्रथम कर के लिए सही नहीं है। वह सोच लेती है कि वह चली जाएगी अपने घर पर। राध्या के कदम अब घर के इस बड़े द्वार से बाहर निकलने ही वाले थे, ना सिर्फ कमरे से बल्कि प्रथम की जिंदगी से भी, इस सोच के साथ कि जो कुछ हुआ वह अब लौटकर पीछे नहीं आएगा। राध्या रसोई के पास खड़ी थी। उसने देखा कि दादी ने आखिरी बार उसका नाम लिया और फिर हाथ में रखा दूध का गिलास अचानक फेंक दिया। दूध बिखर कर फर्श पर फैल गया और थरथराती आवाज ने पूरे घर का माहौल पूरी तरह बदल दिया। दादी की आवाज कठोर थी, जैसे यहां किसी चीज का वजन निर्धारित किया जा रहा हो। तुम ध्यान से निकल जाओ, उन्होंने कहा। अपना सारा सामान उठाकर ले जाओ, इस घर में अब तुम्हारे रहने का कोई हक नहीं। उनके शब्दों में इतनी ठंडी स्थिरता थी कि राध्या का पूरा जी अब कांप उठा। उसके आंखों से आंसू एकदम तेजी से बहने लगे। राध्या ने सांस रोकी, पर दिल की धड़कन तेज हो चली थी। उसने सोचा, क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया? क्या प्रथम की जिंदगी उससे हमेशा के लिए अलग हो जाएगी? कुछ देर के लिए उसके मन में उम्मीद की एक हौली लहर उभरी। शायद प्रथम मुझे समझेगा, वह किसी तरह दादी को मना लेगा। पर फिर राध्या ने देखा कि न सिर्फ दादी बल्कि उर्मी भी कदम आगे बढ़ा चुकी थी। उर्मी की निगाहों में एक अजीब तरह की उत्सुकता और एक बने हुए चेहरे के पीछे लालसा थी, वही लालसा जो किसी की कीमत पर अपना फायदा निकालने में माहिर होती है। राध्या ने फोन निकालकर सुजाता को कॉल किया। आखिरी आस तो वहीं थी। सुखता मैम, कृपया मुझे नहीं जाना है, मैं कुछ दिनों के लिए माँ के पास जा रही हूँ, पर वापस आ जाऊंगी। उसकी आवाज में कंपन था। पर सुजाता ने ठंडी कटुता से जवाब दिया, नहीं राध्या, तुम यहाँ वापस नहीं आ सकती। पहले ही बहुत कुछ सह लिया है, अब घर में शांति चाहिए। कॉल कटने के बाद राध्या का दिल टूट सा गया। उसने समझ लिया
कि दादी और उर्मी दोनों का इरादा एक जैसा है, उसे इस घर से निकाल फेंकना। पर पीछे एक और सच था। दादी ने उर्मी से एक बड़ा वादा किया हुआ था, अगर तुम राध्या को बाहर कर दोगी तो यह मोती की माला तुम्हारी। दादी की जुबान पर निकला हुआ यह वादा उर्मी के कानों में किसी खजाने की तरह गूंजा। मोती उस चमकदार माला की लालसा ने उर्मी के अंदर की हर शंका और नैतिकता को दबा दिया था। वह बार बार सोच रही थी, कब मैं अपने मिशन में कामयाब हो जाऊंगी, कब यह मोती मेरे गले में होगा। राध्या, जो अब माँ के घर जाने की तैयारी में थी, अपने बैग में कुछ कपड़े बंद कर रही थी। उसने अपने मन में बार बार वही यादों की कतारें निकाल ली। प्रथम के साथ बिताए पल, उनकी हंसी, वह छोटा सा वादा जो उन्होंने निभाने का कहा था। पर उसने यह भी देखा कि प्रथम और रजनी दोनों परेशान हैं। जब उन्हें पता चला कि दादी ने राध्या को घर से निकालने का फैसला कर ही लिया है, तो वे सोचने लगे कि किसी भी हालत में राध्या को रोका जाना चाहिए। प्रथम की आंखों में बेचैनी थी। उसने राध्या के कमरे